माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ जो योग है, माने जो ये आपका चित्त है, इसकी एकाकारिता इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से घटित होना ही योग है। और ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे प्राप्त करना, जैसे कि सहज का दूसरा अर्थ है आसान, स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमारे अंदर पूरी व्यवस्था है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था है। माने आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे अंग्रेजी में सेक्रम कहते हैं, इसका मतलब है कि ग्रीक लोग जानते थे कि ये जो हड्डी है त्रिकोणाकार, ये सेक्रेड है, माने पवित्र है, इसलिए उसका नाम सेक्रम बहुत अनादिकाल से बोलते हैं। अब ये जो हड्डी है, इसमें इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के जो शक्ति बसी है, उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 3 और शक्तियां दी। उसमें से एक शक्ति जो है, उससे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, रोजमर्रा की इच्छा शक्ति। और दूसरी है जो हमें कार्यान्वित करती है। इसी से हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाली जाती है। उसका प्लावित होना इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा होता है। पहली शक्ति जिससे कि हम इच्छा करते हैं, उस शक्ति को जिस चैनल से प्रसारित किया जाता है, उसका नाम ईड़ा नाड़ी। और दूसरी शक्ति जो कार्यान्वित होती है, जो इच्छा है उसके लिए जो कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से, वो वाली शक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उस शक्ति पर, उसका नाम पिंगला नाड़ी। इस प्रकार हमारे अंदर 2 चैनल ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। और इसके अलावा हमारे अंदर एक तीसरी नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो बीचों बीच होती है, जो मध्य मार्ग है। ये दोनों शक्तियां लेफ्ट और राइट से आकर इस तरह से मिल जाती हैं और बीच में चक्र बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है चक्र। बीच वाले चक्रों के अंदर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक सारी ही उन्नति बसी हुई। जब ये चक्र किसी तरह से खराब हो जाते हैं या इनकी शक्ति कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हमें अनेक तरह के विकार हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी सूक्ष्म तंत्र के तरह बना हुआ, लेकिन तांत्रिक और हम लोगों में ये फर्क है कि तांत्रिक इस तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते और झूठ मूठ में वो लोग अपने को कहते हैं कि हम तांत्रिक हैं और हम ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं। पर अधिकतर तांत्रिक जो है वो भूत विद्या को इस्तेमाल करते हैं
और उस भूत विद्या से वो लोगों को मेस्मराइज करते। मोहिनी विद्या जिसे हम कहते हैं, इनके लिए प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि अनेक नाम। अब हमारे अंदर जो ये शक्तियां हैं 3, उसके अलावा हमारे अंदर एक चौथी शक्ति। जब तक हम मनुष्य नहीं हुए तब तक इस चौथी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं, तब तक हमारी ये 3 ही शक्तियां कार्यान्वित रही। और जो जो हमारी उन्नति होती रही, प्रगति होती रही, हमारे कहना चाहिए एवोल्यूशन में, वो पूरी तरह से इन 3 शक्तियों के द्वारा चलती रही। जैसे कि पहली शक्ति है इच्छा शक्ति, दूसरी शक्ति है कार्य शक्ति, और तीसरी शक्ति जो है जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों का समन्वय या संतुलन, या जिसे हम कहेंगे कि मध्य मार्ग। धीरे धीरे मनुष्य आज इस स्थिति में पहुंच गया कि वो इस कलयुग में बहुत परेशान। कभी तो वो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते में जाता है, गलत काम करता है, अपने को एक तरह से पूरी तरह से नष्ट करते जाता है। दूसरी तरफ वो ऐसा चलता है कि वो बहुत दुष्ट हो जाता है, अहंकार से भर जाता है और लोगों के साथ बहुत जाता है। इसका उदाहरण एक समझ लीजिए, एक हिटलर। दोनों ही तरफ जाने से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है, और ये तो ठीक ही हमारी ये अपनी स्वतंत्रता है। पर स्व का तंत्र जानना एक दूसरी। हम यहाँ पर स्व के तंत्र की बात करें। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमें केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम होता तो आजकल का झगड़ा नहीं, तो कुछ न कुछ और हमारे अंदर होना चाहिए, और जिसके कारण हम वो चीज़ जान लें कि ये केवल सत्य क्या है। जो सब जानने के बाद एक ही चीज़ को मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर केवल सत्य का अनुभव आ गया। अब इस कुंडलिनी का जागरण करने पर अनेक वर्षों से नाथपंथियों ने बड़ा कार्य किया। नाथपंथियों के ये कार्य में एक प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को जागरूक करता था और एक ही शिष्य पे मेहनत करता था। और कभी कभी ये शिष्य भी गलत रास्ते पे चले जाते थे और जो वो कहते थे वो नहीं मानते थे। तब फिर हमारे ख्याल से 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी के बारे में अपने गीता पर लिखे हुए टीका में 6वें अध्याय में पूरी तरह से, जैसे कहना उस जमाने के लिहाज से पूरी तरह से कहा हुआ। पर धर्म मार्तंडों ने कहा कि नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़िए। हाँ, उससे पहले मार्कंडेय स्वामी आदि शंकराचार्य जो 6वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने संस्कृत में कुंडलिनी के बारे में बताया, पर जन साधारण उसे जानता नहीं था। दूसरा ऐसे कि ये कार्य ही जब एक ही आदमी एक के साथ करेगा तो वो जन साधारण में पहुंचता है। उसके बाद अनेक धर्म संसार में और फैल भी गए बहुत ज़्यादा, पर कुंडलिनी के जागरण के बगैर कोई सा भी धर्म फलीभूत नहीं हो, क्योंकि जो धर्म मनुष्य करता है वो बाह्यता होता है। हर तरह के उपकरण, हर तरह की कहना चाहिए इसे कि रिचुअलिज्म बहुत हो गया, और उस रिचुअलिज्म की वजह से इंसान धर्म से किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए आज हम देखते हैं
कि मनुष्य को धर्म के बारे में कुछ कल्पनाएं। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार की बात। तो आपके अंदर पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप कहें हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, और उसको लेकर आप झगड़ा करें या कुछ करें, तो ये गलत बात है। सारे धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ में आए हुए सुंदर फूल थे, इनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके कह रहे हैं ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, लड़ रहे हैं आपस में। परमात्मा के नाम पर आप लड़ कैसे सकते? क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, करुणामय, करुणा के सागर जो परमात्मा है, उनके नाम को लेकर के लोग लड़ते हो ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं, उनकी शक्ति को प्राप्त नहीं किया। सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उसमें भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ तब तक आप इस तरह से जान सकेंगे कि ये प्रभु की शक्ति, प्रेम की क्या चीज है। और आज ऐसा समय आ गया, ऐसी कोई विशेष बात है आज का कि इतने लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और उस खोज में जब उन्हें अनुभूति आ जाती है और जब वो अपनी ओर नज़र करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं कल इस कदर शराबी था, ये करता था, वो करता था, और ये सारा मेरा जो कुछ भी जीवन में एक बड़ा भारी कर्तव्य बना हुआ था, वो एकदम कैसे छूट गया। मैंने ऐसी कौन सी बात की कि छूट गया। धीरे धीरे इस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से आप देखते हैं कि आप स्वयं ही बड़े शक्तिशाली हैं, और आप देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति से आप दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। हमने देखा है लोग बहुत से पहले स्टेज पर भी जाने के लिए डरते, अब तो बड़े बड़े वक्ता हो गए। जो लोग कभी कविता करना नहीं जानते वो कविता करने लगे। बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, और बहुत सारे चित्रकार लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये तो सिर्फ एक सृजन शक्ति की बात मैं कर रही हूँ, पर अनेक शक्तियाँ हमारे अंदर हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो आत्मा के प्रकाश में जागरूक होकर के कार्यान्वित होती हैं। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं।
असल में हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है, ये मेरी बुद्धि है और ये मेरा विचार है। तो ये मेरा मेरा जो कह रहे हैं ये कौन? ये अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब नहीं। लेकिन जब आप कुंडलिनी से जागरूक हुए और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए इस चारों तरफ फैली हुई प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करते हैं, तब आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा भी आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। तब आप समझते हैं कि मैं ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं हूँ, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। तब आपका एक बड़ा भारी सत्य जो बड़ा गोपनीय रहा आपके सामने आ जाता है। आप जानते नहीं कि आप आत्मा हैं, पर जब ये घटित हो जाता है तो उसका बोध आपके अंदर होता है। अब शब्द बोध बहुत जरूरी है। ये संस्कृत का शब्द है बोध। बोध से ही बुद्ध हुआ। माने ये कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर आप महसूस करते हैं इस शक्ति को, उस पर आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, आपके उंगलियों, उस पर आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं। सहयोग में कोई चीज़ छिपी नहीं, ये कोई गुप्त ऐसा ज्ञान नहीं, हर एक चीज़ सहयोग की आप जानते हैं, जितना आप जानना चाहें वो जानते हैं। तो पहली बात तो ये है सत्य की कि आप शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ हमारे एक अदृश्य सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो कार्यान्वित करती है। अब उससे किसी भी नाम से कहें, जैसे कुरान में इसे रूह कहते हैं, किसी बाइबल में इसे फुल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं, और किसी धर्म में भी आप जाइए तो चैतन्य और परम चैतन्य आदि बहुत सारी चीज़ें अपने शास्त्रों में भी गई। और अगर पातंजलि योग में आप देखें तो इसे उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। तो जिससे ऋतु बदलते हैं, जिससे फूल निकलते हैं, जिससे जितनी भी जीवित कार्य की प्रणाली है वो सारी घटित होती है, वो यही शक्ति है। तो उस शक्ति से आपकी एकाकारिता हो जाती है और वो आपके अंदर कार्य करती है। उसके बाद आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाते हैं, आपका जीवन संतुलन में आ जाता है और आपको अपने हाथ में ही सब चीज़ मालूम हो जाती कि आपकी कौन सी शिकायत है। जैसे लोग आके मुझसे कहेंगे कि माँ हमारा आज्ञा पकड़ा, माने क्या कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसको आप निकालिए। पर ऐसे कोई कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है? कोई नहीं कहने वाला। पर जब ये स्थिति हो जाती तो मनुष्य अपने को देखता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज़ जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत है और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी कि इतने लोग आज इससे प्लावित हुए और उनको आराम मिल रहा है। तो सहयोग के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसकी अनुभूति लें। अगर आपको अनुभूति नहीं आए और ऐसे ही समझाते रहें तो आप शायद सोचेंगे कि ये तो बड़ी चमत्कारपूर्ण बात कर रही हैं, पता नहीं सच है या नहीं। तो पहले इसमें अनुभूति आनी, ये बहुत ज़रूरी है। अनुभूति के बाद कि जैसे एक अंकुरित बीज होता है वो धीरे धीरे पनपता है वृक्ष में, इसी प्रकार सहयोगी एक बड़े संत स्वरूप
बड़े ऊंचे दर्जे के लोग बन जाते हैं। और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इतनी शुद्ध और इतनी सुंदर है कि उनको देख करके और भी लोग सहयोग में आ जाते हैं। उनका जीवन इतना प्रेममय और आनंदमय होता है कि उससे भी लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा हमने देखा ही नहीं कहीं, ना कोई नोच खसोट है, ना कोई किसी तरह का लंदफंद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सहयोगियों का जो चरित्र है वो एक विशेष चरित्र, बहुत ही नैतिकता से वो प्लावित हो जाते हैं। मैंने तो देखा फॉरेन के लोग जो कि ड्रग्स लेते थे, तो आज उनको जैसे रियलाइजेशन हुआ और कल ड्रग्स छोड़ दिए, और उनकी आंख जो चारों तरफ दौड़ती तो एकदम अबोध होकर के बहुत सुंदर इनोसेंस से भर गई। इस प्रकार मनुष्य अपने को अगर जान ले तो वो बहुत सुंदर, बहुत गौरवशाली और एक विशेष चीज़ परमात्मा ने बनाई। इसलिए सबके लिए कहना यही है कि आप लोग पहले अनुभूति लें। मुझ पर भी विश्वास करने की ज़रूरत है, हो सकता मैं भी आपको गलत रास्ते पे डाल सकती हूँ, इसलिए पहले आप अनुभूति लें और उसके बाद समझ लें। क्योंकि ये अंधविश्वास से भी बहुत हम लोगों का नुकसान हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर ऐसा विश्वास करें कि बिल्कुल उसमें अंधता। अगर आप वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो पहले स्व के तंत्र को जागरूक करें। जब वो हो जाएगा उसके लिए आपको फिर कोई परेशानी ही नहीं है, आप सब चीज़ समझ लेंगे। पर ज़रूरी है कि आपकी आत्मा पहले आपके चित्त में आए। सहयोग के अनेक फायदे, उसमें से कुछ हम बता सकते हैं आज, जिसमें क्योंकि इतने इसके फायदे हैं और हर बार मुझे कोई मिलता है तो वो बताता है कि मेरा ये फ़ायदा हो गया, दूसरा कहता है ये फ़ायदा होगा। पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो पहला तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि जब आपके चक्र कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जो भी चक्र में इस तरह हो जाता है वो हिस्सा शरीर का किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से तो समझाना इसमें कठिन है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 डॉक्टरों को एमडी की पदवी मिली सहयोग को। उन्होंने 4 विषयों पर कार्य किया था और ये चारों विषय ऐसे हैं कि ये बीमारियां हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जैसे अस्थमा की बीमारी सहयोग से ठीक हो सकती है। अब इसके बारे में अगर बहुत विशद रूप से बताया जाए तो ऐसा है कि जब हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, अधिक विचार करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो ये जो हमारे राइट साइड की शक्ति जो है वो एक और विशेष रूप का कार्य करती है। एक तो ये अपना लिवर है और आपका पैंक्रियास और आपके स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स, इन सब को
एक चक्र जो है दूसरा स्वाधिष्ठान, वो शक्ति देता है। पर जब आप सोचते हैं तो अपने मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उसको भी शक्ति देता है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और चिंतित होते हैं और आप कहना चाहिए फ्यूचरिस्टिक है, तो ये जो शक्ति हमारे अंदर इस चक्र में है उसी में लग जाती कि ग्रे सेल्स आपके बदलते रहें, तो आपका लिवर खराब जाता है, आपका पैंक्रियास खराब जाता है, स्प्लीन खराब जाता है और इंटेस्टाइन खराब जाता है। अब लिवर का ये कार्य कि आपके अंदर जो जहर है उसको गर्मी के द्वारा अपने शरीर से निकाल देता है। जैसे कि जो खून लिवर के पास जाता है उसे ये गर्मी जो लिवर ने खींच ली है उसमें देता है, बड़ा भारी कार्य। अब अगर लिवर कार्यान्वित नहीं हुआ, कमज़ोर हो गया, तो ये गर्मी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती। जब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर एक चक्र है, वो राइट हार्ट, जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को संवार। इस चक्र को जब ये गर्मी पहुंच जाती है तो उससे हमारे अंदर अस्थमा की बीमारी है। अब ये गर्मी जो है जब हमारे पैंक्रियाज में पहुंचती है तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी होती है। डायबिटीज़ की बीमारी अधिकतर ऐसे लोगों में होती है जो फ्यूचरिस्टिक है, जो टेबल पे बैठ करके प्लानिंग कर। गरीबों को नहीं होती डायबिटीज़, क्योंकि उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। आज खाना खाया, सो गए, कल उठे, काम पर गए, वो चाहे 4 से 5 चम्मच भी चीनी ले लें, कोई फर्क नहीं। ये जो बीमारी है, ये जो अपने बुद्धि से बहुत काम करते हैं और दूसरे जो फ्यूचरिस्टिक हैं उनको होती। फिर आपके स्प्लीन में तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये स्प्लीन जो है, इसका कार्य ऐसा है कि ये आपका स्पीडोमीटर है। आप जो काम कर रहे हैं वो किसी लय के साथ, किसी रिदम के साथ कर रहे हैं, या यूं ही सवेरे उठे, भागे भागे गए, कुछ खाया वाया, फिर मोटर में बैठ गए और फिर रास्ते में न्यूज़ पढ़ी या कुछ पढ़ा तो और दिमाग खराब गया, फिर दफ्तर गए, वहाँ भी डांट सुनी, हो गया। तो ये जो स्पीडोमीटर है इसको समझ में नहीं आता ही, या जो आदमी है इसको क्या हो गया, वो तो बिल्कुल पगला जाती है। जब स्प्लीन पगला जाती है उस वक्त पे उस पर अगर कोई शॉक बच जाए, कोई असर आ जाए, तो ब्लड कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती। फिर आपके किडनी पर इसका असर आता है, तो किडनी भी इस गर्मी से जो है वो मुरझा जाती है। उसके मुरझा जाने से यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद हो जाने पर वो आपको डायलिसिस में डाल देते हैं। उसमें आप रहने से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और मरना तो है। फिर इससे आगे ये आपके इंटेस्टाइन्स पर काम करती है, जिससे आपका खाना जो है हजम नहीं होता और आपको बद्धकोष्ठ माने कॉन्स्टिपेशन होता है, और कभी कभी वो बहुत सीरियस टाइप का कॉन्स्टिपेशन। ये तो बीमारी सिर्फ पेट की, और मैंने आपको लंग्स की भी बताए। पर अगर कोई बच्चा हो, जवान लड़का 18-19 साल का हो, शराब पीता हो, टेनिस खेलता हो, तो उसकी राइट साइड सब चलती। उसके इससे ये जो गर्मी है एकदम से उसके हार्ट पे पहुंच जाती है और उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है। ऐसा हार्ट अटैक आता है कि वो बच नहीं सकता, ये फेटल होता है। इसलिए कहते हैं कि यंग एज में अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक आए तो बच नहीं सकता, एकदम खत्म होता है। फिर इस गर्मी के बारे में बताना ये है कि अगर मनुष्य इसी तरह से चलता रहा तो उस पर भी उसके हार्ट पे असर आ सकता है।
और कभी भी उम्र में कभी भी मैसिव हार्ट अटैक आता, उससे भी मृत्यु हो सकती है। तीसरे, उसको पैरालिसिस हो सकती, उसका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। माने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम लोगों को संतुलन सिखाती। तो हम बहुत ज़्यादा राइट साइड करने लगे तो वो ऐसे कर देगी कि आपकी राइट साइड ही जकड़ जाए। राइट साइड जकड़ गई तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमने एक चक्र के बारे में बताया, उससे कितनी बीमारियां हो सकती समझ सकते हैं। और अपने अंदर 7 चक्र हैं, कुंडलिनी 6 चक्रों को बेच। और अगर आपको 6 चक्र ठीक हो जाए तो आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य मिल जाए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। सहयोग में जो स्थित होते हैं लोग समझदारी से, वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाते, सबसे बड़ा फायदा है। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तावित। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं। और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहाँ हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है, जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहाँ हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबा होते। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान, और वर्तमान ही जो है वस्तु स्थिति है, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया, और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते, जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। इस प्रकार कि जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों, लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती है। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है कि निर्विकल्प समाधि, माने कोई दिमाग में विकल्प नहीं रह जाता अपने बारे में, सहयोग के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसे आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सहयोग क्या है, और फिर वो सहयोग से कार्य करता है। ये दशा भी किसी किसी लोगों को तो पहली मर्तबा आ जाती है और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत होते हैं। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती। क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते, फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताईपना करना। किसी भी चीज़ से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता, सारे ये मोह छूट जाते और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के
सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है, और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब कोई नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ गया, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूँ। और जब वो उससे हट जाता है तो उसके जो प्रश्न हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो बहुत आसानी से छुड़ा सकता है, क्योंकि वो बाहर आ गया। और इसके अलावा ये जो परम प्रेम की शक्ति है, ये भी तो कार्यान्वित होती है और ये भी प्रश्न को ठीक करती है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागृत। हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है, ऐसे लोगों में जागृत हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करें। तीसरी चीज ये है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं। जहाँ ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहाँ शांति प्रसारित होती। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है, और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज़ है चली जाती है। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है, और अपनी ओर ध्यान देते हैं कि मुझ में क्या खराबी है। क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी, तो मारने को दौड़ेंगे। अब वो सोचते हैं कि नहीं, ये बड़ी खराबी है, इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश उसकी सफाई करता है। और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं, ये सफाई मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूँ आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूँगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती क्योंकि उसके अंदर करुणा जागती है, मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिया। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से लोगों ने जो सहयोगी हो गए मेरी मदद की है, बिल्कुल उसका वर्णन मैं नहीं कर। दूसरी बात कि सहयोग से हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बन जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़ता है। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि विश्व समष्टि अपने को पाता है, और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है। उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ है। उनको कहने की ज़रूरत है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं, उनको स्कॉलरशिप करते। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज़ की आजकल के ज़माने में इज्जत नहीं करते। ज़मीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें
सूर्य की इज्जत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत नहीं। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में। वो एक बड़ी ही अभिनव चीज, उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो जाता है। ये जो हमारे अंदर से आने वाली इन्हें जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित हो जाता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक होता है। आजकल के ज़माने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज़ को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। अब एक छोटी सी मैं आखिर में एक बात बताऊंगी कि महाराष्ट्र में एक कवि थे नामदेव, जिनको गुरु नानक ने भी बहुत माना, और एक थे दूसरे संत, वो कुमार थे। तो नामदेव उनसे मिलने गए। जब मिलने गए तो उसको देख के हठात खड़े। मराठी में उन्होंने कहा, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणा। मैं तो तुम्हारे अंदर निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, तू तो सगुण खड़ा है। ये एक संत ही संत को कहे, और संतों ने हमेशा संतों को सुना। तो इस तरह से हर धर्म में ऐसे साधु संत हो, हर एक धर्म, कोई ऐसा धर्म है जिसमें, और वो सब यही सोचते हैं कि सारे ही धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ से निकले हुए फूल।